बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। ये टीचर्स, आज का जो हरूफ तहजी है उसकी आवाज़ और वोकैबलरी के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन प्लान को गो थ्रू भी किया होगा, एक्टिविटी वर्कशीट भी डाउनलोड की होगी और इसके साथ साथ जो नया मटेरियल आपने अरेंज किया है क्लास के लिए वो भी आपके पास ऑलरेडी आपकी टेबल पे मौजूद होगा। तो चलिए बच्चों, किताब का सफ़ा देखिए और बताइए कि इसमें जो तस्वीर दी गई हैं क्या आपको इनके नाम आते हैं, और अगर आपको इनके नाम आते हैं तो इसके अलावा आपको इनके बारे में और क्या क्या पता है ये भी हम जानने की आज आपसे कोशिश करेंगे। तो टीचर्स, आज बच्चों को मिलेगा सुनने और बोलने का मौका, साथ साथ आज जिस आवाज़ की हम रिकग्निशन कर रहे हैं उसका चेहरा भी ये देखेंगे। आज ये चेहरा और ये आवाज़ और ये अल्फाज इतने ज़्यादा ये सुनेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इनको इनकी लिखाई करनी आएगी। सो आज के हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है टीचर्स, एज यू ऑलवेज नो कि हम सबसे पहले एक आवाज़ जिससे बच्चे फेमिलियर हैं इंट्रोड्यूस करते हैं उसको आसपास की चीज़ों में, किताब में दी गई तस्वीर में, फ्लैश कार्ड्स में, या कोई रियल ऑब्जेक्ट्स जो आपने अपने पास अरेंज किए हों पर्टिकुलरली इस साउंड के लिए। उसके साथ साथ जिस वोकैबलरी को हम डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड 2 से 3 सवाल कम से कम भी आपने दूसरे की लर्निंग एरिया से भी उसके साथ बच्चों को पूछने होते हैं, क्योंकि जब हम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उसके साथ और भी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। सिर्फ आवाज़ सीख लेना, स्पेलिंग सीख लेना और चीज़ का नाम जान लेने से इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं होता। थोड़ा सा नॉलेज तो आ जाता है, चीज़ों के नाम पता चल जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों के साथ हमारा क्या कनेक्शन है और हम उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके प्रोबिंग क्वेश्चन से बच्चों के पास आती है, जो आप उनसे पूछते हैं कि ऑलरेडी किसी दिखाई हुई चीज़ के बारे में या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में वो ऑलरेडी क्या जानते हैं। इसलिए इन दोनों ELs को आज फॉलो करेंगे हम और आज की जो आवाज़ है उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि मालूम है कि जब हम इंग्लिश में या उर्दू में कोई नई आवाज़ सीखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या हमें इस आवाज़ की ऑलरेडी पहचान है या बिल्कुल हमारे लिए कोई नई आवाज़ है। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर उर्दू के हरूफ तहजी की एक और आवाज़ नज़र आ रही है, उसकी शक्ल नज़र आ रही है, लेकिन ये आवाज़ है कौन सी? चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। की लर्निंग एरिया टीचर्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी में से, क्योंकि इंग्लिश में भी हम साउंड्स को सीख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक साउंड है इंग्लिश की जिससे बच्चे बहुत बखूबी वाकिफ़ भी हैं और उससे कुछ वोकैबलरी भी इनको आती है। तो बच्चों मुझे बताइए, इस साइन को देख के, सिंबल को देख के आपने कौन सी साउंड बतानी है? व। याद है हमने इंग्लिश में सीखा था कि हम जब विक्ट्री कहते हैं, जब हम कोई मैच जीतते हैं तो हम इस तरह व का निशान बनाते हैं, यानी विक्ट्री का निशान व। क्या साउंड है? व। वही साउंड उर्दू में ऐसे लिखते हैं, सेम साउंड। देखा कितने मजे की बात। व टीचर्स, जो इंग्लिश के लेटर वी की साउंड है वही साउंड उर्दू के हरूफ तहजी वाओ की भी है। व उर्दू के लफ्ज के लिए ये शक्ल और इंग्लिश के लफ्ज के लिए वी यानी विक्ट्री की शक्ल। तो देखते हैं कि व की आवाज़ से जो तस्वीर अब आगे आ रही हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये व की आवाज़ से कौन सा लफ्ज है? ये क्या है बच्चों? ये है वज़न। कोई सी भी भारी चीज़, तो कहते हैं ना इसका वज़न बहुत है, यानी इसको उठाने के लिए हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा। वज़न, वज़न, वज़न। ये बात क्लियर हुई? क्या आपने कभी छोटे छोटे वज़न के जो ब्लॉक्स हैं वो कहीं देखे हैं? ज़रा ज़हन पे जोर डालिए, कभी सब्ज़ी वाले के पास या फल वाले के पास आप गए हों तो उसने अपने बैलेंस के ऊपर एक साइड पे वो ऐसे पत्थर रखता है मोटे मोटे गोल से, और दूसरी साइड पे आपकी फल या सब्ज़ी रखता है और फिर उनको बैलेंस करने की कोशिश करता है। वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स रखता है उसको वज़न कहते हैं। कोई आधा किलो का होता है, कोई 1 किलो का होता है, कोई 2 किलो का होता है, इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये वाला भी एक आपको वज़न का एक पिक्चर दिखाई है जिसको आप देखते साथ ही कहेंगे कि ये कोई भारी चीज़ है, वज़न है। ये कौन है? ये ब्लैक कोट पहनते हैं और एक कोर्ट में खड़े होते हैं जहाँ पे सामने एक जज साहब बैठे होते हैं और ये जोर जोर से कहते हैं जज साहब। ये कौन है? ये है वकील। वकील, वकील। अभी बच्चों, आपने मुझे बताना है कि क्या आपके घर में कोई ऐसे हैं जो कि वकील हो, इस तरह का ब्लैक कोट पहन के कोर्ट में जाते हों?
अदालत में जाते हो, वहाँ पे जाके जो है वो केस लड़ते हो, तो टीचर्स आपने इस किस्म के सवालात पूछने हैं। और अगर बच्चों ने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें वो जिक्र करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकते हैं। ये क्या एक्टिविटी हो रही है? जब हम प्लेग्राउंड में जाते हैं तो टीचर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस करवाती हैं। एक्सरसाइजेस को उर्दू में क्या कहते हैं? वर्जिश। जी हाँ, वर्जिश। वर्जिश, व वर्जिश, व व व वर्जिश। तो बच्चों, आपको और कौन कौन सी वर्जिश करनी आती है? और आपको पता है ना कि वर्जिश हमने क्यों करनी होती है? ताकि हमारी बॉडी स्ट्रांग रहे, और बॉडी जब स्ट्रांग होगी तो ब्रेन भी स्ट्रांग होगा। सो टीचर्स, आपने बच्चों से वर्जिश के फ़वाइद और मुख्तलिफ वर्जिश की जो एक्टिविटीज़ ये ऑलरेडी करते हैं प्लेग्राउंड में, उस पर बातचीत करनी है। और साथ साथ बच्चों ने घर जाके अपने तमाम घर वालों को इस चीज़ का जो है वो समझाना है कि वर्जिश करना सबके लिए बहुत अच्छा है। आप वॉक करें, आप जंपिंग करें, आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, तो वो भी वर्जिश होती है और सबको वर्जिश करनी चाहिए एक अच्छी सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो टीचर्स, अभी आपके पास लेसन के मुताबिक 3 तस्वीर हैं, वज़न, वकीर और वर्जिश की। इसके अलावा भी कोई ज़हन में अगर आपके लफ्ज़ है जिसकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, वो आपने बच्चों को दिखानी है और इस व की आवाज़ के साथ इस वोकैबुलरी को डिस्कस करना है। आज बच्चों ने ये चेहरा खूब अच्छे तरीके से पहचान लेना है ताकि नेक्स्ट लेसन में इसकी लिखाई इनको करने के लिए आए। तो टीचर्स, वीडियो को पॉज कर लें और ये वोकैबुलरी और साउंड और इसका फेस डिस्कस कर लें। प्लीज पॉज द वीडियो। चलिए लेसन को रैप अप करते हैं, क्योंकि आज बच्चों ने साउंड का फेस भी देखा, यानी फोनिक का फेस भी देखा, और साथ साथ कुछ वोकैबुलरी भी डिस्कस की। तो अभी बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है जो कि किताब में दी गई है कि एज अ होल क्लास करेंगे मुख्तलिफ वर्जिशें। अब टीचर्स, जैसा कि आप जानती हैं कि जीके में हम मुख्तलिफ वर्जिशें करवाते हैं बच्चों को। कोई प्लेग्राउंड के लिए होती हैं, कोई इंडोर होती हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज होती है जिनके लिए उनको एक जगह पे खड़े रहना होता है या बैठे रहना होता है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिनके लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जंप करना पड़ता है, हॉप करना पड़ता है, क्रॉल करना पड़ता है। तो आप मौके की मुनासबत से अगर क्लासरूम में इस एक्टिविटी को प्लान करी हैं तो वही एक्सरसाइजेज जो कि ये क्लासरूम में अपनी एक जगह पे रह के कर सकते हैं स्पेस के मुताबिक, वो आप प्लान करेंगी और बच्चों से कहेंगी कि उन्होंने ये एक्टिविटीज़ करनी है, यानी कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आप एक्सरसाइजेस को इनकरेज कर सकें। तो बच्चों, एक छोटी सी बात, अभी आपने जिस आवाज़ का फेस देखा, कौन सी आवाज़ थी? व। अभी इस एक्टिविटी बॉक्स में मुझे ये देख के बताइए कि व की शक्ल कहीं आपको नज़र आ रही है? चले मैं भी गौर से देखती हूँ और आप भी देखिए, और मैं फिर सर्कल करती हूँ और आप बताइएगा कि क्या मैंने सही वाला फेस सर्कल किया, क्या मुझे सही नज़र आ रहा है, और क्या आपको इसके अलावा कुछ और नज़र आया है तो वो भी बताएं। सो प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन। स्क्रीन पे आपके सामने किताब में दी गई एक्टिविटी बॉक्स है जिसमें आपने एक्टिविटी करनी है, चाहे प्लेग्राउंड में कर ले या क्लास में कर ले, जो आपकी टीचर को मुनासिब लगता है। लेकिन आज हमने जो आवाज़ देखी है, जो शक्ल देखी है, वो कुछ ऐसी है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। मुझे तो नज़र आ रही है 1 2 3 4। चले जनाब, 4 तो मुझे नज़र आ गई स्क्रीन पे। टीचर्स, ये जो मज़ीद इसके अंदर अल्फाज के साथ हैं, अगर बच्चे इसको पहचान सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो इंडिविजुअली तौर पे आज की आवाज़ का जो चेहरा है, अगर उन्होंने यहीं से पहचान लिया है तो दैट इज़ वंडरफुल। तो अभी आपने बच्चों को एक्सरसाइज तो करानी है टीचर्स, लेकिन आप इनको देंगी कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स जिनकी मदद से वो आपको इसी तरह आज की आवाज़ का फेस ढूंढ के बताएंगे। वो सबसे ईजी और सबसे क्विक होता है। ये छोटे बच्चे हैं, कोशिश करें जो सुर्खियाँ हैं अखबार की, क्योंकि वो बड़ा बड़ा फॉन्ट होता है, टेक्स्ट होता है, उसमें से बच्चे जल्दी से ढूंढ लेते हैं। तो आप उनको ऐसा स्ट्रिप दीजिए न्यूज़पेपर की कटिंग की जिसमें फॉन्ट बड़ा बड़ा हो। तो वर्कशीट रिकग्निशन के लिए भी सेम है कि यहाँ पे दिएगी जितनी आवाज़ें हैं उनमें से आज की आवाज़ का फेस ये देख के सर्कल करेंगे। घर के काम के लिए सबक की दोहराई भी करेंगे, घर में वर्जिश भी करेंगे, घर वालों से भी कहेंगे कि वर्जिश करें, और फिर घर में किसी अखबार या रसाले के सफ़े में से आज की आवाज़ की शक्ल तलाश करेंगे। सो टीचर्स, अगर आपको लगता है कि बच्चों के घरों में अखबार या मैगज़ीन नहीं आता तो आप उनको वो न्यूज़पेपर की कटिंग उनकी डायरी में स्टेपल करके देते हैं कि चलो ये घर लेके जाओ और इसमें से ढूंढ के लेके आओ।
इसी तरह से ही बच्चों का जो प्रिंट मटेरियल के ऊपर रिकग्निशन है साउंड की, वो बेहतर होती है। और फिर जब वो दिखाई की तरफ आते हैं तो आवाज़ को सही चेहरे के साथ पहचान के लिख सकते हैं। आज का हमारा टास्क ये था कि हम इर्द गिर्द के माहौल में और किताब में दी गई तस्वीर या फ्लैश कार्ड्स जो अगर आपने अरेंज किए हैं उसमें हम ये आज चेहरा इतना आवाज़ का इनको बार बार दिखाएं कि इनको उस चेहरे की खूब अच्छी सी पहचान हो जाए। और जो आपकी फोनिक का या आपकी साउंड का जो वॉल है उसके ऊपर जितने भी हरूफ तहज्जी लगे हैं, अगर आपने एक तरतीब से लगाए हैं या शफल करके लगाए हैं, वो आपकी मर्जी। उसमें से जब आप रैंडमली पूछते हैं कि इनमें ढूंढ के बताओ कि आज की आवाज़ वाला चेहरा कौन सा है, और जब सब बच्चे सही पॉइंट करते हैं, किसी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन भी होगी तो वो अपने किसी क्लास फेलो के रिस्पॉन्स से जल्दी से सीख लेगा। इसलिए इस एज पे, बल्कि प्राइमरी एज के ऊपर ज़्यादातर दूसरे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाता है लर्निंग में, ताकि बच्चे एक दूसरे से पीयर लर्निंग के थ्रू सीख ले और टीचर का जो टीचिंग टाइम है उसके अंदर जो है वो इफेक्टिवनेस आए। सो टीचर्स प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़। नेक्स्ट लेसन में हम इसकी राइटिंग करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।